सलीम साहब, कहिएगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लीग में मसरूफ़ हैं या होने वाले हैं, इसके साथ साथ अब क्योंकि हमारा जो अगला एक एम है, मोटिव है या तैयारियां हैं वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, आपको लगता है कि बार बार लीग में शमूलियत से उनकी जो T20 की स्किल्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मसला ये है कि उनको मौके बहुत कम मिलते हैं। सॉरी, ये जो इंटरनेशनल सतह पे इस तरह की लीग्स होती है, ज़्यादातर के जो ओनर्स हैं वो इंडियन है, तो वो आने नहीं देते। अब हमारे पास ले दे के बचती है या तो बांग्लादेशी लीग या IL या इस तरह का। अब बिग बैश में इस बार बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर गए ही हैं, तो अब जाहिर है सबको पैसे कमाते देखते हैं, तो इनको भी हक है। हाँ, ये है कि बांग्लादेश लीग जैसे जो इवेंट्स हैं उसमें बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं। अब जैसे हैदर अली को भी आज NOC मिल गया है। जो ताज़ा न्यूज़ है वो ये कि उनको जो बरतानिया में उनके खिलाफ एक इल्ज़ाम लगा था, जिसमें फिर उनको क्लियर कर दिया गया था, लेकिन उनके ऊपर एक PCB ने पाबंदी लगाई हुई थी, एक उनको मुअत्तल किया हुआ था, तो वो सस्पेंशन उनकी ख़त्म करते हुए उनको भी NOC दे दिया है बांग्लादेश लीग के लिए। तो चले अच्छा है, जब इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो उनका भी हक है कम बैक करने का। अबरार भी होंगे, साहबजादा भी होंगे, और भी कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के यहाँ खेलेंगे। तो क्रिकेट खेलना अच्छा है घर बैठने से। और इसी तरह जैसे बांग्लादेश की हमने बात की, बिग बैश में असल मजा है। जैसे मंडे को मैच हो रहा है शाहीन शाह अफरीदी का मोहम्मद रिजवान की टीम के साथ, बाबर भी वहां पर है, तो वहां एक तो क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। ऑस्ट्रेलिया में उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो वो क्रिकेट अच्छी है वहां पे। सीखने का के खैर सारी ट्रेन प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर, लेकिन अच्छा फॉर्म अपनी बरकरार रखने का, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स के खिलाफ, तो उनको अच्छा मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो 2-3 हमारे लड़के जैसे फखर हैं, तो वो ये IL टीम में खेल रहे हैं दुबई में, वो भी एक्शन में है उनकी, और हसन नवाज भी यहाँ पे खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं। तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी प्लेयर मुख्तलिफ ममालिक में लीग्स खेल रहे हैं, तो एक्शन में है, मैच प्रैक्टिस मिल रही है, तो अच्छा है। होपफुली इनको फ़ायदा भी होगा और फिर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ अपनी फिटनेस पे भी इनको तवज्जो देनी होगी कि ये ना हो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल के जब वर्ल्ड कप का टाइम आए तो मसाइल का शिकार हो जाए। बिल्कुल, फिटनेस को देखना बहुत ज़रूरी है। जाहिद साहब, जैसा कि सलमान अली आगा ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मज़ीद कोई वाज़े जो चेंजेस हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना उनके बारे में शायद सोचा जा रहा है किसी बड़ी तब्दीली के बारे में। लीग्स में जो हमारे नए खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें, वो भी शामिल हैं। फिर अगर श्रीलंका के खिलाफ अगर हम मैच खेलते हैं, इरफान नियाज़ी, मास सदाकत, अगर किसी नए चेहरे को मौका नहीं दिया जाता, तो क्या लगता है प्लेयर्स उस तरह दिल लगा के लीग्स में परफॉर्म करेंगे? क्योंकि उनके पास तो यही चांस होता है कि लीग्स अच्छी खेलेंगे तो हमें टीम में मौका मिलेगा। हिफ्ज़ा देखें, बिग बैच जो है ना, इसमें क्योंकि जो पाकिस्तान के 6 या 7 खिलाड़ी हैं, 6 तो पाकिस्तान से गए हैं, 7 में एहसान खान अमेरिका में मुकीम होते हैं और पाकिस्तानी हैं, वहीं से इनको भी NOC लेना पड़ा PCB से। तो 3 खिलाड़ी, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, तो ऑलरेडी कौमी टीम में होंगे यकीनी तौर पर। जहाँ तक नए खिलाड़ियों का और ज़्यादा दिलचस्प होगी बिग बैश, जैसा हम पहले भी सलीम साहब भी जिक्र कर चुके हैं। और आज 9 खिलाड़ियों को बाकायदा, इनके नाम तो पहले भी आ चुके थे, 9 खिलाड़ियों को NOC मिल गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। इसमें जो पहले भी ये बात हो रही थी जब से इमर्जिंग एशिया कप, या कहना चाहिए जो कतर में हुआ था, जो पाकिस्तान ने जीता, पाकिस्तानी शाहिंद ने, कि वहाँ पे जो अच्छे प्लेयर खेले हैं। और फिर जाते जाते माइक हैसन ने एक बयान दिया था, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि मैं A टीम के या सीनियर खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी जो, उनको ज़रूर मौका दूंगा। सलमान आगा ने अलबत्ता ये बयान ज़रूर दे दिया था, जिससे लगता था कि शायद नौजवानों के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं और एक जहन बना चुके हैं किस किस को शामिल करना है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर श्रीलंका के खिलाफ वो दे देते हैं नए खिलाड़ियों को, मास सदाकत वगैरह, या इनको चांस, हालांकि वो उन दिनों बांग्लादेश लीग के लिए वहाँ पे होंगे, प्रीमियर लीग के लिए। मास सदाकत हैं या किसी और खिलाड़ी को, इरफान को के पहले भी चांस मिल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, वो अच्छा खेले थे, मिडिल में पाकिस्तान को ज़रूरत हुई है, चांस देने में हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जितने खिलाड़ी इनके जहन में हैं 16 या 17, उनको भी चांस कम मिलते हैं, तो वही उस कंडीशन से हम मांग हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक मिली जुली राय पाई जाती है, और 2-3 खिलाड़ी, अगर नए खिलाड़ियों को भी चांस मिल जाए, क्योंकि आखिरी सीरीज़ फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो उन्होंने पाकिस्तान में खेलनी है, उस वक्त तक तो स्क्वाड यकीनी तौर पर हतमी तौर पर फाइनल हो चुका होगा, 16 रुकनी, उसमें चांस नहीं मिलेगा। श्रीलंका के खिलाफ अलबत्ता चांस देने में कोई अर्ज नहीं है, चांस दिया जा सकता है। बिल्कुल। यूसुफ, क्या समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के पास नए खिलाड़ियों के लिए कोई भी रोड मैप है, वो क्या है, किस तरह से चांस दिया जा सकता है? देखें हिफ्ज़ा, पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि ये सीज़न रखी क्यों गई है। समझ यही आती है कि ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इतनी तौर पर ये जो मुकाबले होंगे श्रीलंका में, पाकिस्तान के लिए इसमें फ़ायदा हो सकता है।
अब अगर इसमें बिग बैश वाले लोग जो लड़के क्रिकेटर्स गए हमारे 6 वो इसमें हिस्सा नहीं लेते, फिर इसका फ़ायदा क्या है? अगर इस नौजवानों को हमने वहाँ पर आजमाना तो ये सीरीज़ रखनी नहीं चाहिए थी। टिपिकली होता यह है कि माजी में भी यही देखने में आया कि जब एक मारा जाता है T20 वर्ल्ड कप में या किसी भी मेगा इवेंट में, तो उससे पहले 25 से 30 जो खिलाड़ी उनका नाम भिजवा दिए जाते हैं ICC को। अब ये जो जब सीरीज़ शुरू होगी तो उससे पहले भी यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरा जो फहरिस्त है हतमी खिलाड़ियों की, जिसमें रिज़र्व भी होते हैं और जो मुमकिन स्क्वाड होता है उसका नाम भी भिजवा दिए जाते हैं, ताकि उनके जो यूनिफॉर्म है उनके मुकाबले वो तैयार हो सके और जो ICC उसको अपना अपडेट भी कर सके, अपने उसके रिकॉर्ड हैं। तो अगर ये सीरीज़ में हमारे बिग बैश खेलने वाले खिलाड़ी शामिल नहीं होते तो वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एशेज सीरीज़ का अगर हम जिक्र करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अब प्लेइंग 11 को इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, इंग्लैंड की टीम तो इस वक्त जो 2 मैच हारी है उसके बाद बिल्कुल ही प्रेशर का शिकार है बहुत ज़्यादा, और उनके लिए अब कमबैक करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अब तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी फिट होकर वापस आ चुके हैं, तो टीम उनकी वैसे ही तगड़ी थी, अब और तगड़ी होगी। लेकिन 1-2 प्लेयर इंजर्ड हुए, उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल भी होगी उनको। बहरहाल साइकोलॉजिकली जितना इंग्लैंड की टीम इस वक्त दबाव के शिकार नज़र आती है, और ना उनके बैट्समैन चल रहे हैं, ना उनके बॉलर ऐसा परफॉर्म कर पा रहे हैं तसलसल के साथ, तो ये तो लग रहा है कि अब बकिया 3 मैचों में भी उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। एक आध दिन कभी मैच में ऐसा रहा दोनों कि जब लग रहा था ये बेहतर खेलेंगे, लेकिन फिर एकदम उनकी परफॉर्मेंस का प्यार बहुत नीचे आ गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर हो रहा है, चाहे वो जेफरी बॉयकॉट हो या दूसरे लोग हो, बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। और इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अगला मैच है उसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की कमज़ोरियां अब ऑस्ट्रेलिया शायद अच्छे से समझता है? पिछले 2 मैचेस को भी देखा, उनकी ये प्लेइंग 11 क्या लगता है कि कितने बेहतर अंदाज में इंग्लैंड की कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखें, इंग्लैंड पे जो इसको इस वक्त तक जो है शदीद तनकीद जारी है उनके सबक क्रिकेटर्स की तरफ से, उसमें ज़्यादातर उनका टारगेट जो है ब्रेंडन मैकॉलम है, बेन स्टोक्स हैं, कि वो समझते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना सिर्फ वही चीज़ है। और जेफरी बॉयकॉट जो है उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और शदीद तनकीद की ज़द में है, शदीद प्रेशर में है। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम मुकम्मल छाई हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कप्तान अभी तक बाहर बैठे थे, पैट कमिंस, जो वापस आ चुके हैं। और इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ख़ास तौर पर मिचेल स्टार्क भरपूर फॉर्म में दिखाई देते हैं। किसी मैच में वो अच्छा स्कोर करते हैं, जबकि विकेट भी लेते हैं। अभी 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच भी हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रही है। हालांकि आजकल उन्होंने तफरी मुकाम पर भी भेजा गया है इंग्लैंड की टीम को, क्वींसलैंड में है, ताकि छुट्टियां गुजार सकें। मैच जल्दी ख़त्म हो गया था, दरमियान में जो पार्ट टाइम काम था। अब 17 से क्योंकि एडिलेड का टेस्ट शुरू हो रहा है तो टीम वापस आएगी, वहाँ पे खेलेगी। इस वक्त तक अगर इंग्लैंड कोई मैच जीत जाता है तो बड़ी हैरत होगी दुनिया क्रिकेट को भी कहना चाहिए, क्योंकि जो रूट जैसे प्लेयर तो खैर उनके पास मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल डोमिनेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। बड़ा मुश्किल होगा इंग्लिश की टीम को कम बैक करना और फिर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना।